क्या अब इन बेजुबान जानवर का इस धरती पर कोई अधिकार नहीं है? क्या पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों के लिए इतना जरूरी हो चुका है कि हम लोग इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं? तेलंगाना हैदराबाद कांचागच्चीबुली भगवान ने इंसान और जानवर को दोनों को उनके हिस्से की जमीन दी है, दोनों को उनके बराबर का रहने का घर दिया है। लेकिन फिर क्यों आज हम लोग उनके घर में घुसकर उन्हें भगा रहे हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पैसा हमारे लिए इतना जरूरी हो चुका है कि हम उन बेजुबान जानवर के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं? अब तेलंगाना हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास लोकेटेड 400 एकड़ की जमीन के ऑक्शन के नीलामी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने अपोज किया, विरोध किया। अब स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया, भाई करना ही चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, हम तो बोल सकते हैं, हम तो उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम तो उनका घर उजड़ने से बचा भी सकते हैं ना। स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता गवर्नमेंट के इस कदम को लेकर इकोसिस्टम के लिए खतरे के रूप में देख रही है। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो, जिस सुनने के बाद आपको भी कांग्रेस गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। अब हैदराबाद तेलंगाना कांचागच्चीबुली के 400 एकड़ में फैले इस घने जंगल में से झाड़, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर ये सब हटाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा। और वहीं पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और पर्यावरण कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा दुखित में है। जैसे कि हम भी होते तो भाई दुख होते, हमें भी दुख हो रहा है कि किसी भी जानवर को उनके घर से निकाला जा रहा है। अगर कोई हमारे साथ ही ऐसा करे, कोई हमारे घर पर कब्जा करके हमें बाहर निकाल दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा, लेकिन हम तो लड़ सकते हैं ना। वो जानवर तो लड़ भी नहीं सकते, वो तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनके लिए लड़ जरूर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने कैसे सफाई दी। वो कहते हैं ना कि कुछ गलत करने के बाद सफाई देते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा किया, ये गलत नहीं है। वैसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या कहा, चलो मैं आपको बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आधा से ज्यादा ये बात क्लियर भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आखिर माजरा क्या था और कैसे ये जमीन पर ये सब होना शुरू हुआ। अब उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में जमीन पर राज्य सरकार के कानूनी स्वामित्व का दावा किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया, क्लियर किया कि लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में आखिरकार मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, यानी कि गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे कि उसे इस जमीन पर पूरा अधिकार मिल गया। तेलंगाना राज्य सरकार का दावा है कि 2004 में यह जमीन एक प्राइवेट कंपनी IMG यानी कि एकेडमीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए दी गई थी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया था। लेकिन 2006 में कंपनी परियोजना शुरू करने में विफल रही, फेल रही। सरकार ने आवंटन रद्द किया, जमीन आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इसके बाद IMG एकेडमीज ने 2006 में इसे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। 7 मार्च 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और पुष्टि की कि जमीन सरकार की है। अब IMG एकेडमीज ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सभी कानूनी बाधाओं के हटने के बाद तेलंगाना सरकार ने जमीन अपने नियंत्रण में ले ली, अपने कंट्रोल में ले ली। तेलंगाना सरकार का दावा है कि 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी कि TGIIC ने इस जमीन पर IT पार्क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाई और सरकार से अनुमति मांगी। 24 जून 2004 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने आधिकारिक रूप से इस जमीन के अधिकार TGIIC को सौंप दिए। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 4 जुलाई 2024 को TGIIC ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया और उन्होंने जमीन यानी कि जमीन के जो बॉर्डर है, सीमा है, उसे स्पष्ट करने का सहयोग मांगा। वहीं पर 19 जुलाई को सर्वे शुरू होता है और सर्वे में हैदराबाद यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये क्लियर किया गया, ये कंफर्मेशन किया गया कि ये जो संपत्ति है, ये जमीन है, वो यूनिवर्सिटी की नहीं है। वहीं पर जो लोग इकोसिस्टम को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रहे थे, उस पर तेलंगाना सरकार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आ सकता है और क्योंकि क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। और तो और उन्होंने कहा कि ये जमीन राजस्व में रजिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से ये सरकार की संपत्ति होती है। लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या इस धरती पर इंसान का जितना हक है उतना जानवर का है कि नहीं? कमेंट जरूर कराया। जब बीजेपी के विधायक इसका दौरा करने के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। चलो मैं आपको बताता हूँ। अब 1 अप्रैल मंगलवार को बीजेपी के विधायक पायल शंकर इस जमीन का दौरा करने के लिए पहुंचते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी यानी कि MLA क्वार्टर से हैदराबाद यूनिवर्सिटी से विवादित ये जमीन जो कि 400 एकड़ में फैली है,
का दौरा करने के लिए जब पहुंचते हैं तो पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में ले लिया और उन्होंने मतलब जो सरकार है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उस पर निशाना बताते हुए ये कहा कि ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो इस जमीन को बेचना चाह रही है। ये भले से सरकार की संपत्ति है लेकिन सरकार इसे बेच नहीं सकती। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में जितना पता था मैंने आप सभी को बताया। वहीं पर मैं भी इस सरकार का विरोध करता हूँ कि जंगल को ना काटा जाए। अगर आप भी विरोध करते हो तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये बात लोगों को पता चले कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार क्या हुआ है। वहीं पर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप मेरे चैनल पे डेली शॉर्ट्स के मदद से भी कुछ नया जानते हो और ऐसे इंसिडेंट होंगे तो मैं ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहूँगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।